पोस्टमार्टम। अक्सर पोस्टमार्टम उन लाशों का किया जाता है जिनकी मौत किसी शक के दायरे में होती है। ये कहानी मनीष की है। मनीष एक जूनियर डॉक्टर था सिटी हॉस्पिटल में। एक बार उसकी नाइट शिफ्ट थी और तभी अचानक से उसे कॉल आया कि एक लाश आ रही है जिसका सुबह पोस्टमार्टम होना है। मनीष की नाइट ड्यूटी थी तो मनीष हॉस्पिटल में ही रहने वाला था। उसके साथ उसका एक दोस्त जिसकी भी नाइट ड्यूटी लगी थी वो भी उसके साथ ही हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस वैन आई। उन्होंने वो लाश को निकाले और सामने के ही रूम में रख दिए। उनका कहना ये था कि जब सुबह सीनियर डॉक्टर आ जाएंगे तब हम इसे पोस्टमार्टम रूम में लेके जाएंगे और तब इस लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। उस रात हॉस्पिटल में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था और रात में ठंडी भी बहुत थी। तो उन्होंने सोचा हॉस्पिटल से बाहर आगी जलाते हैं और बैठ के आगी तापते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल में लॉक लगाया। हॉस्पिटल कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा हॉस्पिटल था, 2-3 रूम थे और सामने के ही रूम में वो लाश रखी हुई थी। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करके आगी जलाई और आग तापने लगे और वो लोग बातें करने लगे। उन्हें तो रात बितानी थी वहाँ पे, तो वो लोग अपना टाइम पास कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अंदर से खिड़कियों को ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों घबरा गए और दोनों आश्चर्य में भी थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब हमने मेन गेट में लॉक लगा दिया है और अंदर कोई भी नहीं है, बस एक लाश रखी है जो हमें सामने से दिख रही है, तो ये खिड़कियाँ कौन पीट रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब अंदर जाएंगे और देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थे, इसलिए भूत प्रेत की बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। तो उन्होंने मेन गेट का लॉक खोला और अंदर जाके देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उन्होंने 1, 2, 3 कमरे चेक करे लेकिन सारी खिड़कियाँ बंद थी। कोई खिड़की ऐसी खुली नहीं दिख रही थी जिसमें से आवाज़ आ सकती है। वो दोनों सोच में पड़ गए कि जब यहाँ सब कुछ सही है तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। और ये आवाज़ दोनों ने ही सुनी थी, पर फिर भी उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और दोनों बाहर जाके बैठ के फिर से आग तापने लगे। पर इस बार दोनों ने गेट पे लॉक नहीं लगाया। उन्होंने सोचा जैसे ही आवाज़ आएगी फिर से हम तुरंत अंदर जाके देखेंगे कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो दोनों फिर से बातचीत करने लगे और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी दे रहे थे कि अंदर से कोई आवाज़ आएगी तो तुरंत अंदर जाके देखेंगे। मगर इस वक्त तक वो डर नहीं रहे थे क्योंकि दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थे और भूत प्रेत की बातों में ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। तो वो हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक ढूंढ रहे थे। अचानक से थोड़े ही देर बाद अंदर से कोई कांच की चीज़ नीचे गिर के टूटने की आवाज़ आई। वो दोनों अंदर भागे और उन्होंने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही। तो यह आवाज़ आखिरी के रूम से आ रही थी। वो दोनों जल्दी से जल्दी आखिरी के रूम में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ टेबल के ऊपर रखी हुई एक कांच की ग्लास नीचे गिर के टूटी हुई थी और वहाँ कोई भी नहीं था। ना वहाँ खिड़की खुली थी, ना ही वहाँ कोई बिल्ली थी या कोई जंगली जानवर। बस वहाँ एक ग्लास टेबल के ऊपर से नीचे गिर के टूटी हुई दिख रही थी। अब इस वक्त तक वो दोनों डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। तो वो दोनों बाहर आए, मेन गेट को लॉक लगाया और अब ये सोच के बैठे थे कि अब कोई भी आवाज़ आए अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे जब तक सीनियर डॉक्टर ना आ जाए। पर तभी दोनों में से एक दोस्त ने एक अजीब सी चीज़ देखा। उसने ये देखा कि जब वो लाश आई थी तब उसका चेहरा ढका हुआ था सफ़ेद कपड़े से, लेकिन अभी उसका चेहरा सफ़ेद कपड़े से खुला हुआ है। उसने अपने दोस्त को बताया और उसके दोस्त ने भी यही चीज़ बोला कि जब लाश आई थी तब तो उसका चेहरा ढका हुआ था, अभी इसका चेहरा सफ़ेद कपड़े से खुला हुआ क्यों दिख रहा है। उन्होंने सोचा शायद हवा से उसका चेहरा खुल गया होगा
मगर वो बीचों बीच रखी हुई थी सामने में, जहाँ आजू बाजू में कोई खिड़की नहीं थी। मगर अब उन दोनों को ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो दोनों लाश को टकटकी लगाए देख रहे थे और तभी अचानक उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जहाँ सबसे पहले लाश को रखे गए थे, जिस स्ट्रेचर को जिस जगह पे रखा था, वो वहाँ से थोड़ा मूव हुई और ये दोनों ने ही देखा। अब वो और डर गए थे क्योंकि अब उनके आंखों के सामने स्ट्रेचर थोड़ी हिली। उनको लगा ये शायद हवा की वजह से हो सकता है। वो फिर भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ ढूंढ ही रहे थे, मगर कुछ चीज़ें साइंस से हट के रहती है और साइंस का उस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तभी अचानक से उन्होंने ये नोटिस किया कि वो स्ट्रेचर सरक सरक के थोड़ा और आगे आ गई, गेट के पास जहाँ ये दोनों बैठे थे। ये दोनों घबरा गए। गेट तो इन्होंने लॉक कर ही दिया था और दोनों ने ही गेट के पास उस लाश को सरक सरक के आते हुए देखा। दोनों पूरे तरीके से डर गए थे और तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और जिससे ज़ोर से उस लाश के ऊपर रखा हुआ कपड़ा उड़ के साइड में हो गया। अब वो लाश उन्हें क्लियर दिख रही थी, स्ट्रेचर के ऊपर रखी थी, जो कि बहुत डरावनी दिख रही थी। वो दोनों बुरे तरीके से डर गए थे और तभी अचानक उन्होंने देखा कि वो लाश धीरे धीरे उठ के बैठ गई। इस चीज़ को देखने के बाद दोनों वहाँ से भाग गए। वो लोग भाग रहे थे और पीछे देख नहीं रहे थे क्योंकि पीछे हॉस्पिटल था और वो जितना ज़्यादा हो सके हॉस्पिटल से दूर जाना चाह रहे थे। वो दोनों ने अपनी गाड़ियाँ वहीं छोड़ दी और वो दोनों बस पैदल पैदल भागने लगे। तभी अचानक उन्हें पीछे से ज़ोर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो दोनों में पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों भागते रहे। हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें एक पान ठेला दिखा। वो वहाँ थोड़ी देर बैठे और अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी नाइट शिफ्ट नहीं करी और उनका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया था। जहाँ पहले वो सिर्फ साइंस की चीज़ों को मानते थे, अब वो भूत प्रेत को भी मानने लगे थे क्योंकि ये घटना उनके साथ हुई थी। तो अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहीं अनकहीं कहानियों को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने हमारा पिछली छलावा वाली कहानी नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए।